अर्जुन। तो आज हम फिर मिलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के एक और नए सब टॉपिक के साथ, जो है हमारा पर्सन्स ऑफ सम स्पेशल वर्ब। तो ये हमारा पार्ट 5 है, जिसमें हम उन लोगों के बारे में जानेंगे जो किसी स्पेशल काम को करते हैं या जो उस कार्य के लिए जिस नाम से उन्हें बुलाया जाता है। तो हमारा जो टॉपिक है पर्सन्स ऑफ सम स्पेशल वर्ब बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस जो है वन वर्ड का, अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू अ हाउस टू स्टील। अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू अ हाउस, एक व्यक्ति जो क्या करता है, ब्रेक्स इनटू अ हाउस। ब्रेक इनटू, देखिए ये ईडियम है, आपको ईडियम में पढ़ने को मिलेगा। ब्रेक इनटू होता है सेंध लगाना, है सेंध लगाना। जब भी ये एक साथ वर्ड आता है तो इनटू प्रीपोजिशन ही यूज होता है, तभी इसका पूरा अर्थ होता है सेंध लगाना। सेंध लगाने का मतलब किसी घर में निशाना लगाना या निशाना साधना। तो देखिए एक व्यक्ति who breaks into a house, जो किसी घर में टू स्टील, चोरी करने का निशाना साधता है, सेंध लगाता है, उसे हम कहते हैं बर्गलर, चोर। बर्गलर कहा जाता है। ये चोर का सिनोनिम, थीम का सिनोनिम है बर्गलर। तो ये हमारे लिए एक न्यू वर्ड है बर्गलर। मोस्टली हम थीफ ही यूज करते हैं, लेकिन जो किसी घर में चोरी का निशाना साधता है उसे हम सेंध लगाने वाला कहते हैं, जिसे हम बर्गलर ही कहेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हुआ। सेकेंड वर्ड के बारे में जानते हैं हम, अ पर्सन हु ब्रिंग्स गुड्स। गुड्स होता है सामान, वस्तुएं, थिंग्स, जो सामान लाता है, लेकिन कैसे लाता है, इलीगली। लीगली नहीं बल्कि इलीगली, गैर कानूनी तरीके से जो सामान लाता है जो व्यक्ति, उसे कहते हैं हम स्मगलर। क्या कहते हैं, स्मगलर, जिसको हिंदी में कहते हैं तस्कर। तो स्मगलर शब्द तो सबने सुना ही होगा। किसे कहा जाता है, ये इसमें लिखा है कि अ पर्सन हु ब्रिंग्स गुड इलीगली, जो इलीगली सामान को लाता है उसे हम स्मगलर कहते हैं, तस्कर। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं हम, अ पर्सन हु इंटरव्यूज समवन, एक व्यक्ति जो किसी का इंटरव्यू लेता है, जो किसी का साक्षात्कार करता है। तो इंटरव्यू लेने वाले को सिंपली हम क्या कहेंगे, इंटरव्यूअर। क्या कहेंगे, इंटरव्यूअर कहेंगे, जिसे कहा जाता है साक्षात्कार लेने वाला। तो हम इतना बड़ा वर्ड तो बोलेंगे नहीं कि साक्षात्कार लेने वाले ने मुझसे ये पूछा, बल्कि हम शॉर्ट में बोल देंगे सीधा, इंटरव्यूअर ने ये क्वेश्चंस मुझसे पुट अप किए। तो इंटरव्यूअर, जो भी हमारा इंटरव्यू लेता है उसको हम कहते हैं इंटरव्यूअर। जैसे आप किसी स्कूल में एप्लीकेशन लेके गए, प्रिंसिपल ने आपसे आपका इंटरव्यू लिया, तो आप ये उन्हें प्रिंसिपल को भी आप क्या कह सकते हो, इंटरव्यूअर कह सकते हो, क्योंकि जो भी इंटरव्यू लेता है उसे इंटरव्यूअर कहा जाता है। फोर्थ है हमारा, अ पर्सन हु ऑलवेज रीड्स बुक्स, एक व्यक्ति जो हमेशा किताबें ही पढ़ता रहता है। एक वो होता है जो पढ़ता है फिर दूसरे काम में लग जाता है, तो वो सिंपली, लेकिन एक व्यक्ति जो बराबर हमेशा जब देखो जब किताब पढ़ते ही मिलता है, उसको कहा जाता है बुक वॉर्म। क्या कहा जाता है, बुक वॉर्म, जिसे हम कहेंगे किताबी कीड़ा। तो बुक वॉर्म कहेंगे जो बराबर कंटिन्यू किताबें पढ़ता रहता हो। नेक्स्ट पर चलते हैं, अ पर्सन हु इज वेरी केयरफुल इन द यूज ऑफ मनी, एक व्यक्ति जो केयरफुल रहता है, सावधान रहता है, सावधानी बरतता है, किसमें, इन द यूज ऑफ मनी, पैसे के प्रयोग में, जो खुलकर पैसा वेस्ट नहीं करता है कि हाथ खोलकर पैसा लुटाए, उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंट, फिजूल खर्ची, एक्स्ट्रावेगेंट कहते हैं। अभी एंटोनिम्स में मैं इन्हें वन वर्ड्स को लेकर आऊंगी, जिसमें वन वर्ड के साथ आपका एंटोनिम आएगा और वो डबल वन वर्ड का काम करेगा। तो जो पैसे की बचत करता है उसे कहते हैं इकोनॉमिकल, मितव्ययी। क्या कहेंगे, मितव्ययी, इकोनॉमिकल।
नेक्स्ट है अ पर्सन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर अदर्स, एक व्यक्ति जो लिव्स जीता है और वर्क करता है किसके लिए, अदर्स दूसरों के लिए। एक व्यक्ति जो दूसरों के लिए ही जीता है और दूसरों के लिए कार्य करता है उसको कहते हैं हम एल्ट्रुइस्ट। क्या कहते हैं, एल्ट्रुइस्ट कहते हैं परोपकारी। तो ये हमारा एल्ट्रुइस्ट हो गया। अब नेक्स्ट पर चलते हैं अ पर्सन हु ट्रेवल्स, एक व्यक्ति जो ट्रेवल यात्रा करता है लेकिन कहाँ की, टू अ होली प्लेस, किसी होली प्लेस की पवित्र स्थान की यात्रा करता है जो उसे कहते हैं हम पिलग्रिम, तीर्थयात्री। जो भी व्यक्ति किसी पवित्र स्थान की यात्रा करता है, किसी मंदिर की यात्रा करता है, मस्जिद की यात्रा करता है, मतलब तीर्थ स्थान की यात्रा करता है, उसे तीर्थयात्री कहा जाता है, पिलग्रिम। और तीर्थ स्थान होता है पिलग्रिमेज, तीर्थयात्रा। अ पर्सन हु इज sent to other country to propagate religion, देखिए एक व्यक्ति who is sent जिसे भेजा जाता है अदर कंट्री दूसरे देश में, किस लिए, टू प्रोपेगेट होता है प्रचार करना, किसका, रिलीजन धर्म का। एक व्यक्ति जिसे दूसरे देश में धर्म प्रचार के लिए भेजा जाता है उसे हम हिंदी में जानते हैं धर्म प्रचारक कहा जाता है, इंग्लिश में हम उसे कहेंगे मिशनरी। क्या कहेंगे, मिशनरी कहेंगे। तो धर्म का प्रचार करने वाले व्यक्ति को मिशनरी कहा जाता है जो दूसरे देश में जाकर धर्म का प्रचार करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं अ पर्सन हु वर्क्स अगेंस्ट कंट्री, एक व्यक्ति जो अपने देश के, खुद के देश के खिलाफ काम करता है। तो देश के खिलाफ जो काम करता है उसे आप सभी जानते हो देशद्रोही कहा जाता है। लेकिन देशद्रोही जो है उसे हम टेररिस्ट नहीं कहेंगे, वो आतंकवादी है। देशद्रोही को कहेंगे हम ट्रेटर। क्या कहेंगे, ट्रेटर। तो ये हो गया हमारा ट्रेटर, देशद्रोही। अब नेक्स्ट पर चलते हैं हम अ पर्सन हु इज फोर्स्ड, एक व्यक्ति जो फोर्स्ड मजबूर हो जाता है, टू फ्ली टू शेल्टर, फ्ली होता है भाग जाना, किसी स्थान से भागकर, शेल्टर होती है शरण, किसी एक स्थान से भागकर दूसरे स्थान पर शरण लेने के लिए जो मजबूर हो जाता है उसे हम कहते हैं रिफ्यूजी, शरणार्थी। तो जब कोई किसी दूसरे के पास जाकर कहीं से भागता है और किसी दूसरे के पास जाकर शरण लेता है उसे हम रिफ्यूजी कहते हैं। तो वो होता है रिफ्यूजी। जैसे कि अफगान विदावास केंद्र में वो बच्चे थे वो रिफ्यूजी थे क्योंकि वो पाकिस्तान से भागकर हिंदुस्तान में आकर उन्होंने शरण ली, इसलिए उन्हें क्या कहा गया, रिफ्यूजीज कहा गया। नेक्स्ट पर चलते हैं पर्सन हु ट्रेवल्स स्पेस। तो ये सभी जानते हैं एक व्यक्ति जो स्पेस की, अंतरिक्ष की यात्रा करता है, अंतरिक्ष यात्री होता है, एस्ट्रोनॉट कहते हैं हम उसको। तो ये हमारा एस्ट्रोनॉट हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन हु रन्स अ ब्यूटी पार्लर, एक व्यक्ति जो ब्यूटी पार्लर चलाता हो। देखिए इसमें जो पर्सन है, पर्सन में सब कोई आ जाता है, मेल फीमेल सब आ जाते हैं। तो एक व्यक्ति जो ब्यूटी पार्लर चलाता है उसको हम कहते हैं ब्यूटिशियन। क्या कहते हैं, ब्यूटिशियन, जिसको हिंदी में कहेंगे श्रृंगार स्थल का संचालन। हम सिंपली कह देते पार्लर वाला, पार्लर वाली। तो ये ना कहकर हम क्या कह सकते हैं, ब्यूटिशियन। अगर हम ब्यूटिशियन बोलेंगे तो अच्छा लगेगा और हमें भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हमें कुछ आता है इंग्लिश में। और लास्ट जो हमारा है वो भी बहुत ही इजी है, अ पर्सन हु वॉक्स ऑन फुट, एक व्यक्ति जो पैदल चलता है, और जो पैदल चलता है उसे कहते हैं हम पेडेस्ट्रियन। तो ये पेडेस्ट्रियन हो गया हमारा पैदल चलने वाला। तो ये हमारे कुछ सेंटेंस थे, कुछ वर्ड्स थे जो उन व्यक्तियों के लिए यूज किए जाते हैं जो किसी स्पेशल कार्य को करते हैं। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक था पर्सन्स ऑफ सम स्पेशल वर्क, तो वो व्यक्ति जो किसी स्पेशल कार्य के लिए जाने जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू अ हाउस टू स्टील, एक व्यक्ति जो किसी घर में चोरी के इरादे से सेंध लगाता है उसे हम क्या कहते हैं, बर्गलर कहते हैं, सेंध लगाने वाला कहते हैं। दूसरा है अ पर्सन हु ब्रिंग्स गुड इलीगली,
एक व्यक्ति जो इलीगली गैर कानूनी तरीके से सामान लाता है उसे हम स्मगलर कहते हैं, जिसको हिंदी में तस्कर कहा जाता है। तीसरा हमने पढ़ा अ पर्सन हु इंटरव्यूज समवन, एक व्यक्ति जो किसी का इंटरव्यू लेता है उसे हम सिंपली क्या कहेंगे, इंटरव्यूअर कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा पर्सन हु ऑलवेज रीड्स बुक्स, एक व्यक्ति जो हमेशा किताबें पढ़ता रहता है उसको हम कहेंगे बुक वॉर्म, किताबी कीड़ा। नेक्स्ट है हमारा पर्सन हु इज वेरी केयरफुल इन स्पेंडिंग मनी या इन यूज ऑफ मनी, जो पैसा खर्च करने में बहुत ही केयरफुल होता है, इकोनॉमिकल होगा, मितव्ययी होगा। अ पर्सन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर अदर्स, एक व्यक्ति जो दूसरों के लिए जीता है और दूसरों के लिए कार्य करता है, एल्ट्रुइस्ट, परोपकारी होता है। अ पर्सन हु ट्रेवल्स टू अ होली प्लेस, एक व्यक्ति जो पवित्र स्थान की यात्रा करता है उसे तीर्थ यात्री कहा जाता है, इंग्लिश में हम कहेंगे उसे पिलग्रिम, क्या कहेंगे, पिलग्रिम, तीर्थ यात्री। अ पर्सन हु इज सेंट टू अदर प्लेसेस, अदर कंट्रीज टू प्रोपेगेट रिलीजन, जिस एक व्यक्ति जिसे धर्म प्रचार के लिए दूसरे देश भेजा जाए उसे हम कहेंगे मिशनरी, धर्म प्रचारक। और अ पर्सन हु वर्क्स अगेंस्ट कंट्री, एक व्यक्ति जो अपने देश के खिलाफ काम करता है तो देशद्रोही हो गया। एक व्यक्ति हु इज फोर्स्ड टू फ्ली टू शेल्टर, जो शरण लेने के लिए मजबूर हो जाए, शरणार्थी हो गया, रिफ्यूजी। अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन स्पेस, एस्ट्रोनॉट। अ पर्सन हु रन्स अ ब्यूटी पार्लर, ब्यूटिशियन। एंड लास्ट अ पर्सन हु वॉक्स ऑन फुट, पेडेस्ट्रियन। तो ये हमारे कुछ वर्ड्स थे जिनको आज हमने जाना कि उन व्यक्तियों को हम क्या कहेंगे। तो अगर आप इसको पढ़ने के बाद इसकी हिंदी छोड़कर इन वर्डों पर ध्यान दें कि अगर आपने किसी किताब पढ़ने वाले को देखा तो आप कहोगे ये तो बुक वॉर्म है, अगर आप बोलोगे तभी सीखोगे, अदरवाइज आप लर्न कर लोगे, ग्रामर के लिए काम आ जाएगा, आपको ग्रामर के लिए तो काम आ जाएगा सिंपली, क्योंकि इसमें सोचकर बस राइट करना है। लेकिन अगर आपको बोलना है तो इन वर्ड्स को अपने मुंह पर कम से कम 5 बार लाना होगा, बोलते समय ऑटोमेटिक ये वर्ड अपने आपके मुंह से निकलने लगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरी चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपने कोर्स कंप्लीट करने के लिए वीडियो से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।